मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे याद आ रही है कि एक बार साधना कैंप चल रही थी और हम सब कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे। साधना कैंप जब होती है तो उसके कार्यक्रम में एक रात कैंप फायर का कार्यक्रम होता है। इस कैंप फायर में कहा गया कि कोई ऐसी कहानी बताई जाए जो कभी किसी ने सुनी न हो। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, क्योंकि एक एक के पास कल्पना शक्ति है और थ्रू दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन एक एक कई ऐसी कहानियां बना सकता है जो हम में से किसी ने नहीं सुनी होगी। तब वहां बैठे लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसी वैसी कहानी की बात नहीं कह रहे, हम तो कोई ऐतिहासिक कहानी या माइथोलॉजिकल कहानी जो शास्त्रों में बताई गई हो वो सुनना चाहते हैं। पर एक ही शर्त है कि हम में से किसी ने वो कहानी नहीं सुनी हो। तब मुझे भारत के एक राजा की याद आ गई। उस राजा का नाम था चकवेन। वह एक छोटे से राज्य का राजा था। चकवेन राजा एक धर्मिष्ठ राजा था। वह कहता था कि ये जो शाही खजाना है वो मेरे लिए नहीं है, मैं व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। I am only a trustee of this treasure. It is to be spent entirely in the service of the people. क्योंकि शाही खजाना लोगों से कर तथा लगान वसूल किए गए धन से बनता है। इसलिए राजा चकवेन कहता, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने हाथों से काम करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा बताया जाता है कि यह कहानी बिल्कुल सच्ची है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चकवेन राजा सादगी भरा जीवन व्यतीत करता था। अब वह बहुत नम्र और उदार दिल का इंसान था। वह प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करता था। बेशक वह एक बड़े महल में रहता था, परंतु महल के पीछे कई एकड़ जमीन थी, जिस जमीन पर राजा स्वयं जाकर हल चलाता था। उस खेती बाड़ी से वह अपनी रोजी रोटी निकालता था। वह कहता, I must learn to earn my own livelihood. आजकल तो ट्रैक्टर्स हैं, किंतु उन दिनों बैलों को हल से बांधकर किसान खेत जोतते थे। पर राजा के पास इतना धन नहीं था कि वह हल जोतने के लिए बैल खरीद सके, इसलिए वह स्वयं हल चलाता था। इस काम में उसकी धर्मपत्नी भी उसका हाथ बांधती थी, क्योंकि उसके विचार भी राजा के विचारों से मिलते थे। बेशक लोग उसे महारानी कहते थे, किंतु वह अपने पति के साथ हल जोतने जाती थी। इस तरह दोनों जो धन कमाते थे उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। वे अपने हाथों से सूत काट कर कपड़ा बुनते थे, फिर खादी का खुरदरा कपड़ा वे पहनते थे। कहने को तो वे राजा रानी थे, किंतु उनका जीवन एक जीती जागती मिसाल था। इसलिए कहते हैं कि उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा
उनके राज्य में वक्त से पहले किसी की मृत्यु नहीं हुई, या बड़े भाई के रहते छोटे भाई की मृत्यु हो जाए, नहीं नहीं, सब कुछ धर्म अनुसार ही होता था। लोग राजा को इंसान नहीं भगवान मानते थे। कोई भी बड़ा पर्व आता था तो हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने आते थे। वे कहते, हम अपने भगवान के दर्शन करने आए हैं। लोगों के मन में राजा के प्रति इतनी श्रद्धा और इज्जत थी कि जब तक राजा उन्हें दर्शन नहीं देते तब तक लोग अपने घर लौट कर नहीं जाते थे। इस तरह समय गुजरता रहा। फिर एक दिन दिवाली का त्योहार आया। ये हजारों वर्ष पुरानी बात है। ये उस समय की बात है जब रावण लंका का राजा था, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और जैसा कि देखा गया है, दिवाली के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। उन दिनों भी ऐसा ही था। लोग नए नए वस्त्र तथा चमकीले भड़कीले वस्त्र पहनते थे। विशेष रूप से महिलाएं सोने तथा हीरों के जेवर पहनती थीं। दिवाली का दिन हीरों और जवाहरातों की एग्जीबिशन का दिन होता था। आज भी यदि आप किसी के विवाह पर जाएंगे तो आप देखेंगे धनवान लोग हीरों और जवाहरातों से लदे रहते हैं। विवाह एक ऐसा अवसर होता है जब उन्हें अपने जेवर दिखाने का मौका मिलता है। एक महिला ने मुझे बताया कि मेरा सबसे बड़ा हीरा 3.5 कैरेट का है, किंतु मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास 5 कैरेट का हीरा है, इसलिए मैंने वो हीरा किसी से उधार मांगा है और आज उसे पहनकर एक शादी में जाने वाली हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि कुछ गड़बड़ न हो जाए। शादी का अवसर है, कुछ भी हो सकता है। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ, तो मैं बता रहा था कि दिवाली का दिन था। कुछ अमीर घरों की महिलाएं
राजा के महल में आती हैं। बेशक राजा नम्र थे, राजा निर्धनता में अपना जीवन गुजारते थे, किंतु उनके राज्य में कई धनवान लोग रहते थे जिनकी पत्नियां हीरे जवाहरात के जेवर पहनती थीं। ऐसी ही कुछ महिलाएं महल में आकर महारानी से मिलती हैं। वे कहती हैं, आप हमारी महारानी हैं, पर ये हमारी शान के खिलाफ है कि दिवाली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, इतने शुभ अवसर पर आपने खादी के वस्त्र पहन रखे हैं। कम से कम आज तो आप कुछ अच्छे रेशमी कपड़े पहन लेते। यदि आप हमें अनुमति दें तो हम आपके लिए सुंदर सी वस्त्र ले आएं और आप उन्हें पहन ले। आपका गला भी सूना सूना है, आपकी बाहें भी सूनी सूनी हैं, आपकी उंगलियों में एक भी अंगूठी नहीं। दिवाली के दिन आप इस तरह बिना जेवरों के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आपको सुंदर रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए ताकि आप सच में महारानी दिखाई दें। यदि कोई हमसे पूछे तुम्हारी महारानी कौन सी है और उसे आपके पास ले आए तो उसे बड़ा ताजुब होगा। वह कहेगा, जब महारानी की दशा ऐसी है तो पता नहीं राज्य की दशा क्या होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि महिलाएं किसी बात पर अड़ जाएं तो खुदा ही मालिक है। वे मिलकर महारानी का ब्रेन वॉश करती हैं। अब यह महारानी जो अपने पति की हर बात में उसका साथ देती थी, हाँ में हाँ मिलाती थी, अब राजा से कहती थी, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और यह मेरी खुशनसीबी है जो मुझे आप जैसा पति मिला है। मैं भी आपके साथ इस मार्ग पर चलना चाहती हूँ। आज उसी महारानी के तेवर बदले हुए थे, जिसका नतीजा यह होता है कि महारानी अपने बाल खोलकर, मुंह फुलाकर अपने कक्ष में जाकर बैठ जाती है। राजा सोचते हैं, आज दीपावली का त्योहार है, मुझे जरा महारानी के कक्ष में जाकर उससे मिलना चाहिए। राजा महारानी के कक्ष में आता है तो उसके बिखरे बाल देखकर, चेहरे पर नाराजगी देखकर कहता है, रानी तुम ठीक हो ना? इस पर रानी कहती है, मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महिलाओं के रूठने का अपना ही एक अंदाज होता है, इसलिए बेचारे पुरुष फंस जाते हैं। अरे पुरुष तो वो जो कह दे मत पूछो तो मत पूछो, चलो जान छूटी। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। पत्नी ने यदि कह दिया मुझसे कुछ मत पूछो तो बेचारे पुरुष अपनी पत्नी को और भी ज्यादा पुचकारेंगे। राजा भी ऐसा ही करता है। वह कहता है, महारानी क्या बात है, जरा हमें भी तो पता चले कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है। इस पर महारानी कहती है, दुख नहीं होगा तो क्या होगा, कष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार, आज जरा देखो लोगों ने कितने सुंदर चमकीले वस्त्र पहने रखे हैं। अभी अभी मेरे कुछ सखियां आई थीं, क्या तो उन्होंने साड़ियां पहन रखी थी और एक मैं हूं जो खादी की साड़ी पहनकर बैठी हूं। जब चलती हूं तो पल्लू पता नहीं कहाँ जाता है और सल पता नहीं कहाँ जाता है। मुझे ऐसी साड़ियां पहनकर चलना पड़ता है और मुझे कहते हैं महारानी। तब राजा चकवेन ने कहा,
बस इतनी सी बात। तुम्हें चमकीले कपड़े चाहिए, तुम्हें सुंदर जेवर चाहिए, ये बात तो तुम मुझे सीधे तरीके से भी कह सकती थी। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दिला दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो केवल धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, इसलिए सोचता हूँ सादगी भरा जीवन व्यतीत करूँ। मैं अपने सामने एक ही आदर्श रखता हूँ कि मेरे राज्य में जो सबसे निर्धन व्यक्ति है, मुझे उसकी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। किंतु तुम्हें यदि चमकीले वस्त्र चाहिए, तुम्हें गहने चाहिए, तो तुम सीधे तरीके से कह दो। इस तरह परेशान होने की क्या बात है, मुंह फुलाने वाली क्या बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर महारानी कहती है, पहले आप मुझे वचन दें कि मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। राजा ने कहा, ये वचन तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। मैंने जब तुम्हारे साथ विवाह किया था उस समय मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी रीजनेबल ज़रूरतों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा है कि यहाँ सत्संग में भी जब कोई दंपति फेरे लेता है तो पति अपनी पत्नी को वचन देता है कि वह उसकी रीजनेबल ज़रूरतें अवश्य पूरी करेगा। एक बार मैंने आपको एक महिला के बारे में बताया जो बार बार कहती थी, आई हैव मेड माई हस्बैंड अ मिलियनेयर। उधर हस्बैंड से पूछा गया, इनसे विवाह करने के पहले आप कौन थे? उसने कहा, पहले मैं मल्टी मिलियनेयर था। हाँ, तो राजा रानी से कहते हैं, इस बात का तो मैं तुम्हें पहले ही वचन दे चुका हुआ हूं। बस अब तो तुम्हारे कहने भर की देर है, तुम जो कहो मैं तुम्हें दिला दूं। तब महारानी कहती है, मुझे हीरे चाहिए, माणिक चाहिए, मोती चाहिए, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, नेकलेस चाहिए, वगैरह वगैरह। मुझे बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा। राजा मन ही मन सोचता है, अब मैं धन कहाँ से लाऊं जो अपनी रानी की फरमाइश पूरी करूं। इतने वर्ष तो रानी ने मेरा साथ दिया, अब उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा धर्म है, पर मैं धन कहाँ से लाऊं। तब उसके मन में एक विचार कौंध जाता है। वह अपना जीवन धर्म अनुसार व्यतीत करता था। धर्म वो कानून है which governs the universe from end to end। और यदि हम अपना जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत करें तो हमारे भीतर कई शक्तियां उजागर होने लगती हैं। राजा चकवे की सदा यह ही कोशिश रहती थी कि वह धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता रहे। उसे विचार आता है कि धर्म के अनुसार यदि कोई तुमसे अधिक बलशाली है, यदि कोई तुमसे अधिक धनवान है और वह अपने बल और धन का दुरुपयोग करता है, तो तुम्हें उससे धन छीनने का पूरा अधिकार है। राजा मन ही मन सोचता है, भारत में कितने सारे राजा हैं, कोई मुझसे बल में कम है, कोई मुझसे धन में कम है, पर एक राजा है, लंका का राजा रावण, जो मुझसे अधिक बलशाली है और उसके पास धन भी मुझसे ज्यादा है। क्योंकि तब से ही रावण की लंका सोने की थी, किंतु रावण अपने बल और धन दोनों का दुरुपयोग करता था। इसलिए राजा चकवे कहता है, मुझे उससे धन छीनने का अधिकार है। अगले दिन राजा अपने एक बुद्धिमान वजीर को बुलाकर कहता है,
तुम लंका जाओ और रावण से कहो, राजा चकवेन का आदेश है कि आप राजा को 2 मन सोना दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वजीर लंका जाता है तो रावण क्या करता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।